हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचिंग पोजीशन पर आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया हुआ है। हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखे गए हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। तो जो लोग चैनल पर अभी नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुँचता रहे। ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जिसमें इन्होंने इनवाइट किया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के ऊपर, जिसे ORA के नाम से भी आप जान सकते हैं, रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.ac.in पर। जब आप विज़िट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा और फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ से मिल जाएगा। 13 अप्रैल से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें कुछ सीटें नॉन टीचिंग के लिए हैं, बाकी सारी सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रखा गया है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 वैकेंसीज़ जो है वो रिलीज़ की गई है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से निकल कर आया हुआ है, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर की तरफ से, जिसमें यहाँ कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई है। और अगर हम बात करें कि सैलरी क्या है, तो एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन किया गया है, जनरल के लिए 40, OBC के लिए 43 और SC ST के लिए 45 साल का यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप लोगों से MBBS डिग्री मांगी गई है, फर्स्ट क्लास यहाँ पर होना ज़रूरी है। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट भी आपसे मांगे जा सकते हैं, तो आप क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लें। वहीं जो हमारा अगला रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो 3 वैकेंसी निकल कर आई हुई है। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट से निकल कर आया हुआ है। वहीं 10 सीटें यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स में निकल कर आए हुए हैं और उसी के नीचे यहाँ पर डिपार्टमेंट क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड चीज़ें मेंशन है। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से पोस्ट निकल कर आया हुआ है। अगला जो पोस्ट है उसमें एक सीट्स यहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी से निकल कर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद 9 सीटें जो हैं वो पीडियाट्रिक सर्जरी में निकल कर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। एज लिमिट यहाँ पर भी सेम ही रखा गया है। अगली जो सीटें निकल कर आई हुई है वो 2 सीटें निकल कर आई हुई हैं सर्जिकल एंड कोलोलॉजी के लिए। उसके बाद 4 सीटें निकल कर आई हुई है यूरोलॉजी में। एक सीट यहाँ पर निकल कर आया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए। वहीं एक पोस्ट यहाँ पर निकल कर आया हुआ है सेंट्रल सोल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन के पोस्ट पर। वहीं एक पोस्ट निकल कर आया हुआ है फिजिक्स डिपार्टमेंट से। अगली जो सीटें निकल कर आई हुई हैं उसमें 2 सीटें रखी गई हैं, इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट के लिए भी यहाँ पर 3 सीटें मांगी जा रही है। वहीं 6 सीटें यहाँ पर निकल कर आया हुआ है न्यूट्रिशियल सर्जिकल टेक्निकल डिपार्टमेंट से। ऐसे करके यहाँ पर लगभग कई डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, कॉमर्स जनरल में सीटें निकल कर आई हुई हैं। वहीं 2 सीटें यहाँ पर कारपोरेट डिपार्टमेंट से निकल कर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट यहाँ पर भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 सीटें निकल कर आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स में। 2 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही निकल कर आई हुई है इंग्लिश डिपार्टमेंट से, ये भी अंडमान कॉलेज से निकल कर आया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर अगली जो पोस्ट है उसमें एक सीट निकल कर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगली जो वैकेंसी है उसमें एक सीट निकल कर आया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट से, ये भी अंडमान कॉलेज से ही निकल कर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी से भी अंडमान कॉलेज से पोस्ट मांगे जा रहे हैं, एक सीटों पर यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सोशियोलॉजी से भी एक सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। 4 सीटें निकल कर आई हुई हैं आयुर्वेदा से। कुल यहाँ पर 25 डिपार्टमेंट से सीटें निकल कर आई हुई हैं। 25 के 25 डिपार्टमेंट के जो सीट हैं वो परमानेंट सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। और यूपीएससी की तरफ से ये सीटें निकल कर आई हुई हैं। तो आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ है, साथ ही साथ नेट, स्लेट या फिर सेट आप लोगों ने क्लियर किया है, या फिर आप लोगों की जो पीएचडी है वो कंप्लीट है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वहीं फॉर्म को अप्लाई करने का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है अगर उस पर बात करें तो आप लोगों का फॉर्म रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया है 13 अप्रैल 2024 से। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर विज़िट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 2 मई 2024 का डेट रखा गया है। इस डेट तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 मई तक आप लोगों को अप्लीकेशन करने का जो एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने का जो डेट है और साथ ही साथ सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो दिया गया है। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी के इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट से पहले इनका जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर लें और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके का और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।